नमस्कार दोस्तों। रीट साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, बालकों को दिन, तारीख, वर्ष का ज्ञान होता है तो 9 वर्ष की आयु में होता है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए। बालक के संवेग विद्यालय से प्रभावित होते हैं किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में। बालक के संवेग विद्यालय से कब प्रभावित होते हैं? तो बाल्य अवस्था में विद्यालय से प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न देखें, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है तो निगमन विधि में लागू होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? निगमन विधि में लागू होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रदर्शन विधि से छात्र वस्तु को मूर्त रूप में देखते हैं। प्रदर्शन विधि से छात्र है वो वस्तु को मूर्त रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? तो परियोजनवाद पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? परियोजनवाद पर आधारित है। अगले प्रश्न की बात करें, गेस्टाल्ट का अर्थ है तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। शिक्षण का मूल आधार है तो शिक्षण का मूल आधार क्या है? अधिगम होता है। शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? अधिगम होता है। अगले प्रश्न की बात करें, क्रो एंड करो के अनुसार अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं तो सूझ भी है, चयन भी है, निर्देशन भी है। तो उपरोक्त सभी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि करो एंड करो के अनुसार अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं, सूझ, चयन और निर्देशन। अगले प्रश्न की बात करें, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अभ्यस्तता कहते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभ्यस्तता कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है तो ये क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगले प्रश्न की बात करें कि शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार ये भी है, अनुबंधित एवं अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल भी है और अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार है, अनुबंधित एवं अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल है, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार और तीव्रता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से अधिगम की संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया कौन सी है? देखिए, कल्पना करना। संज्ञानात्मक, अधिगम की संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया कौन सी है? कल्पना करना है। अगले प्रश्न की बात करें कि असामान्य व्यक्तियों की समस्या का पता लगाने में किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो स्याही धब्बा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। असामान्य व्यक्तियों की समस्या का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं? स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग करते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? हरमन रोड्स है। उन्होंने 1921 में आईबीटी इंक ब्लॉट टेस्ट का निर्माण किया था। किसने? 1921 में हरमन रोड्सा ने आईबीटी इंक ब्लॉट टेस्ट का निर्माण किया था। यह व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। कौन? आईबीटी है, इंक ब्लॉट टेस्ट है, वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है जिसका हिंदी में नाम हो जाएगा स्याही धब्बा परीक्षण और इसके प्रवर्तक हरमन रोड्सा है। अगले प्रश्न की बात करें कि किन विधियों के माध्यम से अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन या अवलोकन किया जाता है? तो प्रक्षेपी विधियों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष नहीं है
कौन सा दोष नहीं है। इससे कुछ प्रश्न अनुमान से सही हो जाते हैं। भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, उसका दोष है कि इससे कुछ प्रश्न है वो अनुमान से सही हो जाते हैं, ये इसका दोष है। इस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण बहुत कठिन है। भाई चार चार ऑप्शन ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। इनके निर्माण के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, ये भी राइट है। ये परीक्षण उद्देश्य से आधारित होते हैं, ये गलत है। ये दोष नहीं है, ये इसका गुण है, ये वस्तुनिष्ठ विधि का गुण है कि ये परीक्षण उद्देश्य से आधारित होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि CR थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो CR थ्योरी का प्रतिपादन पावलोव के द्वारा किया गया। किसका? CR थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव के द्वारा किया गया।